फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। आप सबको पता ही है दोस्तों, कल बाजार में लिस्ट होगा कौन, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ कल लिस्ट आपको होता हुआ नजर आने वाला है मार्केट्स के अंदर। तो हम ये समझेंगे कि किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है, कितनी अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, कहाँ पर ये लिस्ट हो सकता है। तो वीडियो को देखिएगा आप लोग पूरा जरूर। सबसे पहले तो जिन लोगों को मिला उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज नो डाउट देखिए आईपीओ मिलना मुश्किल था, लेकिन अगर आपको लग गया तो आपका लक अच्छा था, इसलिए डेफिनेटली आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। कुल मिलाकर 210 रुपये का शेयर है। लॉट साइज थी 70 शेयर्स की, तो आपको एक लॉट में कितने शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे? 70 शेयर्स कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपने जितने भी जिस कैटेगरी में लगाया उतने आपको लॉट मिलते हुए नजर आ जाएंगे उस हिसाब से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इशू का साइज काफी छोटा था, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो छोटे आईपीओ होते हैं, एक बात तो खास क्या है कि कल दोस्तों इसकी लिस्टिंग के बाद ये बात ध्यान रखिएगा, टी कैटेगरी में इसकी लिस्टिंग होगी। टी कैटेगरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? टी कैटेगरी का मतलब ये है कि मान लीजिए कल ये कहीं भी लिस्ट हो जाता है, जो भी लिस्टिंग है 40, 50, 60, 70, 80, 100% जहां पे भी इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद ये उस दिन के दौरान सिर्फ 5% ही इंक्रीज हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 5% का ही या तो अपर सर्किट लगेगा या तो लोअर सर्किट लग सकता है, या मतलब पूरा 5% की लिमिट रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर में ज्यादातर ये 5% जा सकता है लिस्ट होने के बाद। लिस्ट होने के बाद मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखिए सिर्फ 5% ही ऊपर लिस्ट हो सकता है कल, नहीं। लिस्ट होने के बाद लिस्टिंग कहीं भी हो सकती है, 50, 60, 70, 80%, जो भी मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद सिर्फ 5% ही ऊपर जा सकता है और 5% ही नीचे जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टी कैटेगरी का है। कब तक ये टी कैटेगरी में रहेगा? 10 दिनों तक टी कैटेगरी में रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये टी कैटेगरी से हट जाएगा और फिर 20% इसका भी अपर सर्किट, लोअर सर्किट, जो सर्किट फिल्टर है वो चेंज हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, हमेशा हम आईपीओ में लिस्टिंग के लिए दो तीन चीज़ों को देखते हैं। अब वो चीज़ें समझते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ इसके साथ आती है, वो है दोस्तों इसका फ्रेश इशू। देखिए, ये आईपीओ प्योर फ्रेश इशू था, कोई भी ऑफर फॉर सेल इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिला। तो ये हमेशा से क्या होता है, एक पॉजिटिव बात है कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू। इसका मतलब क्या है कि कंपनी इस पैसा का यूज़ करेगी एक्सपांशन में, जो भी कंपनी को काम करना है। बट अच्छी बात क्या है कि पूरा का पूरा दोस्तों ये फ्रेश इशू था। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो गया। द सेकेंड थिंग इज सब्सक्रिप्शन। देखिए, क्यूआईबीज ने इस इशू में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था, सिर्फ 60 गुना लगाया था। 60 गुना मैं कम क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इशू का साइज काफ़ी छोटा था, तो कोई मतलब वाली बात नहीं होती है 60 गुना। बहुत इशू लगाते हैं पैसा, लेकिन क्यों कम लगाया था? क्योंकि दोस्तों क्यूआईबीज बेसिकली जो स्मॉल आईपीओज रहते हैं, जो छोटे आईपीओज रहते हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों क्यूआईबीज में पैसा नहीं लगाया तो ये नेगेटिव हो गया, नहीं। क्यूआईबीज ने कम लगाया, क्यों? बिकॉज ये जो इशू था वो छोटा इशू था। लेकिन अगर आप आगे फिर एचएनआई को देखेंगे तो एचएनआई ने 215 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब क्या है कि एचएनआई की तरफ से जो रिस्पांस था वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हमको देखने को मिला। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर हमको फॉलो अप बाइंग मतलब लिस्टिंग के बाद दोस्तों इसके अंदर और खरीदारी आने की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, जिस तरीके से एचएनआई ने इस इशू में पैसा लगाया था। 215 गुना पैसा अगर यहाँ पर लगा है तो इसका मतलब ये कि एचएनआई डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस इशू में पैसा लगाने के लिए। कुल मिलाकर 4197 करोड़ लगाया था। रिटेल भी पैसा लगा सकते हैं। रिटेल ने ऑलमोस्ट 47 टाइम सब्सक्राइब किया। अब सबको तो अलॉटमेंट मिला नहीं है, तो हो सकता है कि रिटेल की तरफ से बाइंग आए, लेकिन हाँ जरूर हम कह सकते हैं फॉलो अप बाइंग आने की एक्सपेक्टेशंस करी जा सकती है। तो दो बातें तो हो गई। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, वो क्या है? वो है दोस्तों इस इशू की वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी बेसिकली अपना जो आईपीओ लेकर आई, जो पोस्ट आईपीओ लेकर आई, वो करीबन प्राइस ट्रेंडिंग पे लेकर आई 17.15। देखिए, 17.15 के प्राइस ट्रेंडिंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। अगर आप इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, डेट टू इक्विटी देखेंगे, तो तीनों देखिए काफ़ी शानदार है। यानी ये जो तीनों डेटा पॉइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ज़रूर दोस्तों, कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो मात्र 9% का है। इसको कंपनी किस तरीके से और बढ़ा सकती है और ऊपर लेकर जा सकती है, ये देखने वाली बात है। अब जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन से समझते हैं, तो देखिए इसका 17 का पी है। अब मान इंफ्रा एक शेयर है जो ऑलमोस्ट दोस्तों 46 के पी पर ट्रेड करता है। आईटीडी सीमेंटेशन है जो ऑलमोस्ट अगेन 46 के प्राइस ट्रेडिंग पर ट्रेड करता है। वहीं दोस्तों एक और कंपनी है जिसका नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 17 की पी पे अवेलेबल है, और जो उदय शिवा कुमार इंफ्रा है वो 21 की पी पे अवेलेबल है। द थिंग दैट आप यहाँ पे आपको नोटिस करनी है वो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दोस्तों 17 के पी पे मिल रही है। बाकी सारी कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली 40 के पी के ऊपर ट्रेड कर रही है या फिर 20 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अपना आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव नहीं लेकर आई, कंपनी ने जगह छोड़ी, ये हम बात कह सकते हैं, राइट। क्योंकि जो बाकी कंपनीज है वो इनसे ऊपर ट्रेड आपको करती हुई नजर आई। तो वैल्यूएशन वाइज भी जैसा मैंने कहा, कंपनी की तरह जगह छोड़ी गई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो तीन हमने पॉइंट समझे, और तीनों में मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि जो वर्डिक्ट है वो पॉजिटिव ही है, यानी इसके पक्ष में ही आपको देखने को मिल रहा है। अब समझते ग्रे मार्केट क्या कह रहा है। देखिए, बहुत अजीब सी बात है कि ग्रे मार्केट पिछले 2 दिनों में काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है।
45.24% अभी हुआ और आज दोस्तों करीबन 38.1% इसका जीएमपी हो गया है। तो ये एक नेगेटिव बात है कि दोस्तों जीएमपी ने हमारा साथ अभी देना छोड़ दिया है और अचानक से ग्रे मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है। बल्कि एक बात अगर आपने नोटिस करी हो तो क्या है, स्मॉल कैप और मिड कैप 2 दिनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया। लेकिन साथ ही में आज दोस्तों एक एसएमई आईपीओ लिस्ट हुआ नंबर इन स्टोर, जिसकी लिस्टिंग बिलो एक्सपेक्टेशन हुई। उससे पहले एक आईपीओ लिस्ट हुआ था जो कल डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, वो भी एसएमई सेगमेंट का ही था। तो ये बात जरूर है कि दोस्तों आईपीओस के अंदर लिस्टिंग हमको थोड़ी सी अभी बिलो एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है, ये बात साफ निकल कर आती है और इसकी भी ग्रे मार्केट में गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अगर ग्रे मार्केट के साथ चलते हैं, जो करंट ग्रे मार्केट है उसके हिसाब से दोस्तों 80 रुपये का यहाँ पर आपको कुल मिलाकर ये शेयर पे जीएमपी चल रही है। 70 शेयर आपके पास है तो 80 इंटू 70 कितना हो गया? हो गया कुल मिलाकर 5600। जीएमपी के हिसाब से दोस्तों पर लॉट आपको 5600 रुपये का मुनाफा हो सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती है अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करता हूं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या होगा? क्वेश्चन आपके दिमाग में यही होगा कि क्या यही लिस्टिंग होगी या फिर और ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये तो देखिए ग्रे मार्केट की थी। अब आपको मैं अपना व्यू क्लियर करता हूं। तो देखिए जो प्राइस बैंड है वो 210 रुपये का 70 शेयर आपके पास है। जीएमपी के हिसाब से दोस्तों 80 रुपये ऊपर लिस्टिंग होगी, यानी ऑलमोस्ट 290 रुपीज़ पे लिस्ट होगा, 5600 रुपये का मुनाफा होगा। लेकिन मेरा व्यू क्या है? मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी लिस्टिंग जो है वो 260 से 320 के बीच में होगी। आप कहेंगे 60 पॉइंट्स का गैप। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का पहला रीज़न तो यही है कि दोस्तों ग्रे मार्केट में अचानक से गिरावट हमको देखने को मिल रही है, जो नो डाउट थोड़ा सा नेगेटिव है। ग्रे मार्केट जिस तरीके से तेजी से नीचे आई है, ये अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है, उसको कोई डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे पास सामने डेटा पॉइंट्स है उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? जो हमारे सामने डेटा पॉइंट्स है उसको तो हमको देखना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, मेरे हिसाब से देखिए वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। दूसरी बात, जिस तरीके का पैसा निकल कर आया, मैं एक्सपेक्टेशंस मेरी ये है कि पैसा आना चाहिए आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो। ये बात जरूर है दोस्तों, इसकी लिस्टिंग मेरे हिसाब से 260 से कहीं भी नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 260 से नीचे होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब लिस्टिंग बन जाएगी। इसलिए मेरा व्यू क्या है कि 260 से नीचे तो ये लिस्ट नहीं होने जा रहा है। और ये मेरा व्यू है कि 320 से ऊपर इसकी लिस्टिंग होना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज दोस्तों अभी आईपीओ उस तरीके से अच्छे लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो अभी रिसेंट एसएमई आईपीओ लिस्ट हुए उससे भी दोस्तों मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा है। तो आई थिंक उसको भी हम यहाँ पर देख कर चलेंगे। बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आपके पास आईपीओ आया तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि अगर आपके शेयर आपने जिस व्यू से लगाया था उसको आप क्लियर रखिए। मतलब अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग के व्यू से लगाया था कि लिस्टिंग लेकर मैं निकल जाऊंगा, जो पैसा बनेगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपका व्यू था कि हाँ मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बट हाँ, वो लोग जिनको नहीं मिला वो क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से देखिए, अगर ये 260 के नीचे कहीं भी मिलता है तो ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दिख जाए। अगेन कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिंपल मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब कोई भी अपनी फाइनेंशियल एडवाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना ना ले। बट मेरे हिसाब से 260 से 320 के बीच में कहीं इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट मेरा ये क्लियर व्यू है। मेरे हिसाब से 260 से नीचे नहीं होगा, और अगर 260 से नीचे लिस्ट होता है तो फिर जैसे मैंने कहा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तहत आप इसको देख सकते हैं। उस 320 के ऊपर अगर होता है तो फिर तो डेफिनेटली आपको वेट एंड वॉच करना है। ज़्यादा बेटर क्या है, जिनके पास नहीं आया है वो वेट एंड वॉच करें। बिकॉज याद रखिएगा Q4 नंबर्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो याद होगा आपको कि सेबी के चेयरपर्सन ने क्या कहा था कि आईपीओस के लिए आप बिल्कुल भागिए मत, सेटल होने दीजिए। बिकॉज थोड़ा सा देखिए स्टॉक एक्टिव रहता है। कल 5% का क्योंकि लिमिट है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कहीं ना कहीं तो 5% का कुछ ना कुछ तो होगा। या तो देखिए अपर सर्किट लगाएगा या तो लोअर सर्किट लगाएगा, तो उससे भी हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बेटर क्या है, मेरा मानना है कि अभी जिनको नहीं मिला वो तो वेट एंड वॉच करे। 260 के नीचे अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी लिस्टिंग 260 से 320 के बीच में ही होगी। जिनके पास भी आया, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन की व्यू से लगाया था तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप कोई भी लेवल जो आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 290 पे लिस्ट हो जाता है, तो 290 पे अगर लिस्ट होता है तो वहां से दोस्तों 5% का आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 5% का स्टॉप लॉस से होगा क्या कि आपका जो पैसा है वो प्रोटेक्ट रहेगा, प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहेगा, एंड डेफिनेटली आप 5% में ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए 290 रुपये पे गया तो 290 से 5% का नीचे एक लेवल लगा लीजिए। जो हाई बनाया उससे 5% की बात कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों जैसे 5% का आप यहाँ पे अपने सर्किट फिल्टर जो भी अपना लिमिट है वो लगा देंगे, क्योंकि 5% में तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं खेल हो जाएगा वैसे तो। बट मैं हाइस से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हाइस से आप लगा सकते हैं, बट अदरवाइज हाँ 3-4% का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्किट लगने का डर है, वो बात है। ताकि जैसे मैंने कहा मेजरली आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहेगा, जिनको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए रखना था। तो फिर दोस्तों आपको समझ में आया होगा जो हमने बात करी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करेगा। आप लोगों का व्यू बताइएगा कि कहाँ पर ये लिस्ट हो सकता है। मैंने जरूर बताया कि देखिए 260 से 320 के बीच में लिस्टिंग होगी, बट मेरे एक्सपेक्टेशन यही है कि 260 से नीचे नहीं होगा, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।